हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। तो दोस्तों, आज हमारा सामान्य हिंदी में टॉपिक क्या है? प्रत्यय। ठीक है। तो प्रत्यय से आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में कैसे प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार से आप प्रत्यय से संबंधित प्रश्नों को अपने परीक्षा प्रश्न पत्र में सही कर पाएंगे, तो उसके बारे में क्लास यहाँ हमारी चलेगी। तो आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक क्लास को देखना है, ताकि अगर इससे संबंधित आपके प्रश्न बनते हैं तो 100% सही करने की संभावना आपके पास हो। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है। इससे पहले हमारा क्लास चला हुआ था उपसर्ग का, क्लास 22। ठीक है। तो प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है? प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है, बिल्कुल इतना ध्यान से देखना है आपको कि प्रत्यय उस अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं। प्रत्यय उस अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं। ठीक है। तो प्रत्यय अक्षर या उस अक्षर समूह को कहते हैं। जो प्रत्यय उस अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं जो शब्द रचना के निर्माण में, ठीक है, जो शब्द रचना के निर्माण में, ठीक है, जो शब्द रचना के निर्माण में क्या होता है, पीछे लग करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। निर्माण में पीछे, ठीक है, पीछे लग करके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। बिल्कुल क्लियर है इतना? तो अक्षर या उस अक्षर समूह को कहते हैं प्रत्यय, जो शब्द रचना के निर्माण में पीछे लग करके उसके अर्थ में क्या होता है, उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है या परिवर्तन कर देता है। ठीक है। जैसे आपके सामने उपसर्ग में हमारा क्या था, उपसर्ग में, ठीक है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग कितने शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, 2 शब्दों से। ठीक है। तो इस उपसर्ग, उप मतलब क्या होता है, समीप, और सर्ग मतलब सृष्टि। ठीक है। तो इन दोनों का यहाँ पे महत्व होता है उपसर्ग में। तो उपसर्ग में कभी भी शब्द क्या है, कभी भी शब्द आगे लगता है, और प्रत्यय में कहाँ लगता है, प्रत्यय में शब्द रचना के, ठीक है, शब्द रचना के निर्माण में क्या होता है, पीछे शब्द लगता है। अब जैसे देखिए आपके सामने शब्द आता है क्या, जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है, बूढ़ा। अब देखिए यहां पे अगर शब्द निर्माण करते हैं, अगर इसमें आप प्रत्यय लगाते हैं, क्या, अगर इसमें आप प्रत्यय लगाते हैं तो ये शब्द अगर बनता है तो क्या हो जाएगा, बूढ़ापा। ठीक है। तो ये जो पा लगा है, तो ये क्या है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं इसे प्रत्यय। ठीक है। तो प्रत्यय उस अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं कि जो शब्द रचना के निर्माण में पीछे लग करके क्या है, अर्थ को परिवर्तित कर देता है। जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति है, और फिर क्या कह सकते हैं, बुढ़ापा। तो ये इसकी परिभाषा और उदाहरण हुआ। अब देखिए मूलतः प्रत्यय, ठीक है, परीक्षा प्रश्न पत्र में आपके सामने प्रश्न बनता है कि मूलतः प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। तो मूलतः प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, मूलतः प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है। पहला होता है आपका कृत्य प्रत्यय, ठीक है,
और दूसरा क्या होता है, पहला आपका कृत्य प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय। अब देखिए यहाँ पे एक एक करके इन सब के बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, कृत्य प्रत्यय। अब यहाँ पे आपसे प्रश्न बनता है कि मूलतः प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं। और जब शब्द रचना में क्या होता है, पीछे शब्द जुड़ता है और अर्थ क्या है, परिवर्तन हो जाता है, तो वहां उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि मूलतः प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज का हमारी क्लास किस पे है? कृत्य प्रत्यय पे। अब अगर परीक्षा प्रश्न पत्र में आपसे प्रश्न बनता है यहाँ से कि कृत्य प्रत्यय के कितने भाग होते हैं, तो कितने होते हैं? कृत्य प्रत्यय के 6 भाग होते हैं। और 6 में कैसे कैसे प्रत्यय जुड़ते हैं शब्द के निर्माण में, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ से। तो बिल्कुल पहला आपका प्रत्यय क्या है, यहां से कृत्य प्रत्यय में पहला आपका प्रत्यय क्या है? 6। देखिए पहला प्रत्यय है हमारा कृतवाचक, ठीक है, कृतवाचक कृत्य प्रत्यय, ठीक है, कृतवाचक कृत्य प्रत्यय। उसी प्रकार दूसरा है हमारा कर्मवाचक, क्या है? कर्मवाचक कृत्य प्रत्यय। ठीक उसी प्रकार तीसरा है हमारा, पहला हुआ कृतवाचक कृत्य प्रत्यय, दूसरा कर्मवाचक कृत्य प्रत्यय, और तीसरा क्या है? करणवाचक कृत्य प्रत्यय, करणवाचक कृत्य प्रत्यय। अब देखिए यहाँ पे 3 प्रत्यय हुए हमारे, और चौथा है हमारा, चौथा क्या कहेंगे उसे आप? भाववाचक कृत्य प्रत्यय, ठीक है। तो पहला कृत्यवाचक प्रत्यय, दूसरा कर्मवाचक, तीसरा करणवाचक, चौथा भाववाचक, और पांचवा है हमारा क्रिया, ठीक है। छठवां क्या है? विशेषण। पांचवा क्या है हमारा? क्रिया, और छठवां क्या है? विशेषण, ठीक है। क्रियाबोधक कृत्य प्रत्यय, ठीक उसी प्रकार नीचे आपका है छठवां, और छठवां क्या है? विशेषण बनाने वाले कृत्य प्रत्यय, विशेषण कृत्य प्रत्यय। अब देखिए तो ये रहा आपके मूलतः प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, पहला कृत्य प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। अब एक एक कर करके बिल्कुल, ठीक है, एक एक में कैसे शब्द निर्माण होता है, कैसे प्रत्यय जुड़ता है और किस प्रकार से आप समझ पाएंगे, ठीक है, आपको किस प्रकार से पहचान कर पाएंगे कि कहाँ कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। देखिए ये प्रत्यय पहचान करने की क्या है, अगर आपने इन सारे, ठीक है, इन सारे जितने भी 6 प्रत्यय आपके सामने हैं, किसके अंदर? कृत्य प्रत्यय के अंदर। तो अगर इन सब में अगर आपने पहचान करना सीख लिया तो समझिए कि प्रत्यय आपको 100% समझ में आ गया, ठीक है।
तो चलिए यहाँ पे मूलतः प्रत्यय के प्रकार दो हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। और पहला हमारा क्या है, कृत प्रत्यय। तो इसके अंदर आपके 6 भाग हैं, कृत्यवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय और ठीक है भाववाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, क्रियाबोधक कृत प्रत्यय और विशेषण। ठीक है, विशेषण से बनने वाले कृत्य प्रत्यय। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है। अब देखिए पहला हमारा कृत्य प्रत्यय में क्या है, कृत्यवाचक प्रत्यय। कृत्यवाचक प्रत्यय, तो जितने सारे यहां से प्रयास कराए जा रहे हैं आपको, तो आप अपने से भी कुछ बहुत सारे शब्दों पे ठीक है प्रत्यय की पहचान करना सीखें। देखिए यहां से पहला है हमारा कृत्य प्रत्यय। अब इसके अंदर पहला हमारा क्या है, कृत्यवाचक कृत्य प्रत्यय। ठीक है, अब इसमें देखिए यहां शब्द के निर्माण में 3, ठीक है, यहां शब्द के निर्माण में आपके पास 3 भाग होने चाहिए। जैसे कृत्यवाचक प्रत्यय है तो इसकी परिभाषा क्या है कि वे कृत्य प्रत्यय। ठीक है, परिभाषा क्या है इसकी कि वे कृत्य प्रत्यय, वे कृत प्रत्यय जो, ठीक है, वे कृत प्रत्यय जो धातु के अंत में, ठीक है, जो धातु के अंत में, जो धातु के अंत में क्या होते हैं, जो धातु के अंत में लग करके क्रिया को करने वाले शब्द का निर्माण करते हैं। धातु के अंत में लग करके शब्द का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब देखिए यहां पे क्या होता है, यहां आपके सामने आता है प्रत्यय, ठीक है, और यहां क्या होता है, यहां होता है धातु, और यहां होता है आपका कृदंत। कृदंत मतलब इसका अर्थ क्या होता है, शब्द निर्माण। क्या होता है, शब्द निर्माण। अब देखिए शब्द बनता कैसे है, कैसे कहां कौन सा प्रत्यय जुड़ा रहेगा किस शब्द में। तो पहला आपका प्रत्यय आता है अक। कौन सा प्रत्यय, अक। ठीक है, अब यहां धातु क्या है हमारा, जात, और इन दोनों से, ठीक है, इन दोनों से मिल करके जब हमारा शब्द निर्माण होता है तो इस यहां शब्द निर्माण क्या बनेगा, इसमें जातक। क्या बनेगा, जातक। अगर इसमें आपसे अगर प्रत्यय पूछा जाता है तो प्रत्यय इसमें क्या जुड़ा हुआ है, अक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार आपके सामने आता है लिख। ठीक है, अब इसका अगर शब्द निर्माण हम करते हैं तो क्या बनेगा, ले खक। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, इसमें भी अक प्रत्यय, इसमें भी अक प्रत्यय क्या है, जुड़ा हुआ है। तो ऐसे अगर आपके सामने शब्द आते हैं तो तुरंत आप उसमें पहचान करें कि वे कृत प्रत्यय जो धातु के अंत में लग करके शब्द का क्या आता है, निर्माण करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अक प्रत्यय से 2 शब्द यहाँ पे हुए। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई दौड़ रहा है, ठीक है, अब यहां पे हम धाव, ठीक है, तो यहां क्या बनेगा, धावक। क्या बनेगा, धावक। तो ये रहा आपका अक प्रत्यय।
अब देखिए दूसरा आपके सामने प्रत्यय आता है आऊ। क्या आता है? आऊ। अब आऊ प्रत्यय की पहचान आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आपके सामने धातु यहां पे आता है, जैसे दिख, ठीक है, दिख धातु यहां पे आता है। अगर इसका आप कृदंत करते हैं, यहाँ पे शब्द निर्माण करते हैं, तो इस शब्द क्या बनेगा? दी खाऊं, ठीक है। वैसे ही बात क्या होगा? बताऊं। तो इसमें क्या है, इन दोनों में क्या हो गया? इन दोनों में आऊ प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्रत्यय की पहचान यही है कि शब्द के पीछे क्या जुड़ा हुआ है। अब देखिए आपके सामने जैसे दूसरा है आक। क्या है? आक प्रत्यय। आक प्रत्यय कैसे कैसे जुड़ता है? अक प्रत्यय, आऊ प्रत्यय, आक प्रत्यय, ठीक है। तो आऊ आक प्रत्यय में जैसे तैर, ठीक है, तैर, तो इसका अगर शब्द निर्माण होगा तो क्या बनेगा? तैराक, ठीक है। अब यहां एक और शब्द इससे हम जुड़ा हुआ देखते हैं। जैसे आपके सामने शब्द है लड़ाकू। क्या है? लड़ाकू। अब इसमें देखिए यहां पे लड, ठीक है। अगर इसमें आक प्रत्यय अगर हम जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? लडाकू। तो ये रहे आपके क्या? ये रहे अक प्रत्यय और आऊ प्रत्यय, आक प्रत्यय और आकू प्रत्यय, ठीक है। और क्या है हमारा भाग था? कृत्यवाचक प्रत्यय, जहां शब्द के निर्माण में शब्द के पीछे लग करके, तो यहां से भी परिभाषा के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं? प्रत्यय की पहचान कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा प्रत्यय हमारा आता है। दूसरा प्रत्यय क्या है हमारा? दूसरा प्रत्यय है हमारा कर्मवाचक, ठीक है, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जैसा कि आपको यहां पे नाम से ही समझ में आना चाहिए कि कर्मवाचक प्रत्यय, इसकी परिभाषा क्या बनेगी? इसकी परिभाषा बनेगी कि ऐसे प्रत्यय जो कर्म, ठीक है, ऐसे प्रत्यय जो कर्म का अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है। ऐसे प्रत्यय, ऐसे प्रत्यय जो कर्म का क्या करते हैं? अर्थ प्रकट करते हैं। ऐसे प्रत्यय जो कर्म का क्या करते हैं? अर्थ प्रकट करते हैं, या करने वाले शब्दों का, ठीक है, या कह सकते हैं आप कि करने वाले शब्दों का निर्माण करते, ठीक है, निर्माण करते हैं। क्या कहलाते हैं? कर्मवाचक, कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखिए ठीक उसी प्रकार आपके सामने यहां पे प्रत्यय, धातु और शब्द निर्माण, प्रत्यय, धातु और शब्द निर्माण। अब देखिए प्रत्यय क्या है। जैसे आपके सामने ना प्रत्यय आता है। क्या आता है? ना। अब धातु क्या है? दा। तो अगर इससे, ठीक है, इससे अगर आप शब्द निर्माण करते हैं तो देखिए यहाँ पे ना प्रत्यय की पहचान कैसे होगी आपको?
जैसे यहाँ पे शब्द निर्माण क्या बनता है, दा ना। अब देखिए यहाँ पे पीछे क्या है, ना जुड़ा हुआ है। ठीक उसी प्रकार गा धातु, और इसमें अगर ना लगता है तो क्या बनेगा शब्द निर्माण इसका, गा ना। ठीक है, तो ये ना प्रत्यय था आपके सामने। अब उसी प्रकार दूसरा है आपके सामने प्रत्यय नी। ठीक है, ना प्रत्यय। अब आता है नी प्रत्यय। अब नी से, ठीक है, जैसे आपके सामने आता है ओ ढ। ठीक है, अब अगर शब्द निर्माण होता है यहां से तो क्या बनेगा शब्द, ओढ़नी। तो इसमें क्या लगा है आपका, नी प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें ना प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, और यहां नी प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक उसी प्रकार आपके सामने दूसरा आता है चल। क्या आता है, चल। धातु क्या है, चल। अगर नी इसके साथ जुड़ता है तो क्या बनेगा, चलनी। तो नी प्रत्यय यहां से हुआ। एक दो प्रत्यय और देखते हैं हम। ठीक है, जैसे आपके सामने औना। क्या होता है, औना प्रत्यय। अब औना प्रत्यय कैसे कैसे जुड़ता है, जैसे आपके सामने है खिल, तो इसके साथ अगर औना जुड़ता है तो क्या बनेगा शब्द निर्माण हमारा, खिलौना। ठीक है, फिर उसके बाद घिन प्रत्यय आता है। यहाँ पे घिन धातु आता है, तो अगर घिन के साथ अगर औना प्रत्यय जोड़ता है तो क्या बनेगा आपका, घी नौना। और जैसा कि हमने यहाँ पे परिभाषा दिया कि ऐसे प्रत्यय, ठीक है, जो सीधा सीधा आप क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रत्यय जो कर्म का अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों का निर्माण करते हैं वो कहलाते हैं क्या, कृतवाचक प्रत्यय। ठीक है, जैसे मोहन गाना गा रहा है, क्या कर रहा है वो अपना कर्म कर रहा है। क्या करने का काम कर रहा है, गाना गाने का काम कर रहा है। वह खाना खा रहा है। ठीक है, तो ये कर्मवाचक प्रत्यय हुए। ठीक है, अब देखिए दूसरा है, तीसरा है हमारा क्या, करणवाचक प्रत्यय। करणवाचक प्रत्यय। अब करणवाचक प्रत्यय की परिभाषा और उदाहरण आपके सामने है। करणवाचक प्रत्यय, करणवाचक प्रत्यय। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है। इसकी परिभाषा होती है क्रिया के करण। ठीक है, क्रिया के करण, क्रिया के करण, या फिर आप इसे क्या कर सकते हैं, साधन। साधन, क्रिया के करण, या फिर उसे आप साधन का निर्माण करने वाले। ठीक है, साधन का निर्माण करने वाले, साधन का निर्माण करने वाले क्या कहलाते हैं, करणवाचक। करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रत्यय, ठीक उसी प्रकार से प्रत्यय, धातु और कृदन। प्रत्यय है हमारे सामने क्या है, प्रत्यय कि अन प्रत्यय। ठीक है, अन प्रत्यय। धातु क्या है, बंध। अगर इसके साथ अन प्रत्यय जुड़ता है तो शब्द निर्माण क्या होगा हमारा, बंधन। ठीक है, अब इसमें क्या प्रत्यय जुड़ा हुआ है, अन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक उसी प्रकार आपके सामने आता है
मंथ, क्या है? मंथ। धातु क्या है? और शब्द निर्माण क्या बनेगा? मंथन। यहां भी क्या जुड़ा? अन प्रत्यय जुड़ा। अब देखिए दूसरा हमारा प्रत्यय क्या आता है? दूसरा हमारा प्रत्यय आता है आप प्रत्यय। ठीक है, आ प्रत्यय। अब आप प्रत्यय की पहचान कैसे शब्दों में आप कर पाएंगे? जैसे आपके सामने धातु आता है ठेल, अगर इसमें आप प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बनेगा? ठेला। यहां क्या जुड़ा? आप प्रत्यय जुड़ा। ठीक है, उसी प्रकार केल, अगर इसके साथ आप प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बनेगा? केला। उसी प्रकार आपके सामने दूसरा आता है शब्द धातु क्या आता है? मेल। क्या आता है? मेल। अगर इसके साथ आप प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बनेगा? मेला। ठीक है, तो इन दोनों में क्या यहां से जुड़ा? हमने देखा कि क्या जुड़ा? आप प्रत्यय जुड़ा। तो ये रहा आपका क्रिया के कारण साधन का निर्माण करने वाले करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक, अब उसी प्रकार करणवाचक प्रत्यय हमने देखा है यहाँ पे कि अन प्रत्यय और अप्रत्यय कहाँ कहाँ जुड़ते हैं और क्या उससे शब्द निर्माण होता है। तो ये रहा हमारा करणवाचक प्रत्यय, कृतवाचक प्रत्यय, कर्मवाचक प्रत्यय, करणवाचक प्रत्यय। ठीक है, अब देखते हैं हम भाववाचक प्रत्यय। क्या देखेंगे? भाववाचक प्रत्यय। भाववाचक प्रत्यय परिभाषा क्या है इसकी? परिभाषा है इसका कि धातुओं से भाववाचक संज्ञाओं का, ठीक है, धातुओं से भाववाचक संज्ञाओं का, धातुओं से भाववाचक संज्ञाओं का, धातुओं से भाववाचक संज्ञाओं का क्या होता है? निर्माण करने वाले, धातुओं से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करने वाले, निर्माण करने वाले क्या कहलाते हैं? भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखिए यहां पे प्रत्यय, धातु और कृदंत, शब्द यानी कि शब्द निर्माण। अब देखिए यहां पे भाववाचक में क्या है, कैसे कैसे प्रत्यय की पहचान होता है। जैसे आपके सामने आता है अप्रत्यय। ठीक है, क्या आता है? अप्रत्यय। अब यहां पे जैसे आपके सामने आता है उबालना। ठीक है, क्या आता है? उबालना। ठीक है, अगर यहां से, ठीक है, अगर यहां धातु से क्या होता है, अगर हम ना प्रत्यय हटा देते हैं, ठीक है, ना प्रत्यय हटा देते हैं तो हमारा शब्द क्या बनेगा? उबाल। ठीक है, अब ल के साथ देखिए यहां पे ल के साथ क्या? अप्रत्यय। और कभी भी प्रत्यय की पहचान करने के लिए आपको शुद्ध रूप से, ठीक है, शब्दों के उच्चारण का आना बहुत ही आवश्यक है। जब भी आपको प्रत्यय की पहचान करनी हो तो आप शुद्ध उच्चारण करना पहले सीखें हिंदी में, तब जाकर के आपको प्रत्यय की पहचान करने में, ठीक है, आसानी पूर्वक प्रत्यय की पहचान आप कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए कि यहाँ धातु क्या है? उबालना। अब उबालना में अगर हम ना प्रत्यय यहाँ से हटाते हैं तो हमारा क्या बनेगा? उबाल। और उबाल में क्या लगा हुआ है यहाँ पे?
उबाल में क्या प्रत्यय जुड़ा हुआ है? अप्रत्यय, उबाल, ल। ठीक है। अब दूसरा हमारा प्रत्यय है चीखना। क्या है? चीखना, चीखना। अब देखिए यहां पे अगर ना प्रत्यय, ठीक है, ना प्रत्यय अगर यहां से हम हटाते हैं तो शब्द क्या बनेगा हमारा? चीख। अब देखिए इसके साथ क्या जुड़ा है हमारा? अप्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब देखिए दूसरा हम अपना शब्द देखते हैं। दूसरा है हमारा प्रत्यय है अक प्रत्यय। ठीक है, अक प्रत्यय। अब अक प्रत्यय धातु क्या इससे है? धातु इसमें क्या है? धातु है उठ। ठीक है, क्या है? उठ, उठ धातु है। शब्द निर्माण होगा तो क्या बनेगा? उठक। अब देखिए यहां पे क्या बना, क्या जुड़ा इसके साथ? अक प्रत्यय जुड़ा। उठ धातु के साथ अगर अक प्रत्यय जुड़ता है तो उठक बनता है, तो उसमें क्या धातु प्रत्यय जुड़ा हुआ है? अक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है। उसी प्रकार से आपके सामने धातु आता है, उसी प्रकार से आपके सामने धातु आता है कस धातु। ठीक है, कस। अगर इसके साथ अक प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बनेगा? कशक। ठीक है। अब इसमें क्या है? अक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से आपके सामने फाट। ठीक है, और शब्द क्या बनेगा इससे? फाटक। तो इसमें क्या जुड़ा है? अक प्रत्यय जुड़ा है। तो धातुओं से जहां भी भाववाचक, क्या वाचक? भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करने वाले क्या कहलाते हैं? भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा था? चौथा था प्रत्यय, कृत प्रत्यय के। ठीक है, चौथा प्रत्यय है हमारा कृतवाचक प्रत्यय, कर्मवाचक प्रत्यय, करणवाचक प्रत्यय, भाववाचक प्रत्यय। अब देखिए पांचवा क्या है हमारा? पांचवा है हमारा क्रियाबोधक। क्या है? क्रियाबोधक, क्रियाबोधक कृत्य प्रत्यय। देखिए यहां पे इसकी परिभाषा क्या होती है? इसका परिभाषा क्या है ताकि आपको बिल्कुल आसानी हो समझने में। अब यहाँ पे क्या है कि क्रिया का घोतन करने वाले शब्द, क्या करने वाले? क्रिया का घोतन करने वाले शब्द। ठीक है, तो क्रिया का यहाँ पे घोतन करने वाले शब्द निर्माता क्या कहलाते हैं? क्रियाबोधक कहलाते हैं। ठीक है, शब्द का निर्माण जब होता है यहां से तो क्या कहलाते हैं? क्रियाबोधक, क्रियाबोधक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए यहां से अगर आपके सामने क्रियाबोधक कृत प्रत्यय की पहचान करने को कहे तो जैसे आपके सामने क्या है? पढ़, पढ़। अब इससे शब्द क्या बनता है हमारा? जैसे पढ़ता हुआ। क्रिया यहां क्या हो रही है? पढ़ने का क्रिया हो रही है यहां पे, तो पढ़ता हुआ। ठीक उसी प्रकार चल, तो चल में क्या होता है? कोई व्यक्ति है चलने का काम कर रहा है, तो यहां इसका क्या होगा? चलता हुआ। ठीक इसी प्रकार आपके सामने दूसरा शब्द है, कोई व्यक्ति है कोई कार्य कर रहा है, तो इसके साथ क्या यहाँ पे जुड़ेगा? कर। तो कर के साथ क्या होगा? कर्ता
हुआ। परिभाषा क्या है यहाँ पे हमारा? परिभाषा है कि क्रिया का घोषण करने वाले शब्द निर्माण क्या कहलाते हैं? क्रियाबोधक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा अंतिम क्या है? जैसे यहाँ पे आप शब्दों को कह सकते हैं कि वैसे शब्द, ठीक है, प्रेरणार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे सुनता हुआ, चलता हुआ, पढ़ता हुआ, गाता हुआ, खाता हुआ, नहाता हुआ, तो ये सब क्या है आपके सामने? ये सब जो है क्रियाबोधक शब्द है। अब देखिए दूसरा हमारा, ठीक है, सबसे अंतिम हमारा क्या है? विशेषण बनाने वाले कृत्य प्रत्यय। क्या होते हैं? विशेषण, मतलब विशेषण बनाने वाले कृत्य प्रत्यय। विशेषण बनाने वाले, विशेषण बनाने वाले कृत्य प्रत्यय। देखिए यहां से पहला हमारा प्रत्यय, धातु और शब्द निर्माण। शब्द निर्माण। अब विशेषण बनाने वाले कृत्य प्रत्यय, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे आपके सामने शब्द आता है अनीय प्रत्यय, ठीक है। क्या आता है? अनीय, अनीय, अनीय प्रत्यय हुआ। अब इससे शब्द निर्माण क्या होता है, धातु क्या रहता है, उसके बारे में यहां देखिए। जैसे आपके सामने आता है कर, क्या आता है? कर धातु। अब इसका अगर शब्द निर्माण होता है तो क्या बनेगा? करड़ीय। क्या बनेगा? करड़ीय, ठीक है। अनीय तो यहां पे करड़ीय। ठीक उसी प्रकार से आपके सामने धातु आता है पठ। क्या आता है? पठ। अगर इसका शब्द निर्माण होता है तो क्या होगा? पठनीय। तो इसमें क्या जुड़ा? अनीय धातु जुड़ा, अरे अनीय प्रत्यय जुड़ा यहां पे, ठीक है। अब दूसरा हमारा प्रत्यय है, दूसरा हमारा प्रत्यय है इत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? इत। अगर यहां पे कथ, अगर इसके साथ इत प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? कथित। शब्द का उच्चारण कीजिए। क्या हमने पाया यहां पे? इत प्रत्यय, ठीक है। उसी प्रकार से तद, ठीक है। अगर इसका शब्द निर्माण करते हैं तो क्या बनेगा? तदित। तो इसमें क्या जुड़ा? इत प्रत्यय जुड़ा। अब ठीक उसी प्रकार से आपके सामने आता है चिंता, ठीक है। क्या आता है प्रत्यय? धातु क्या है? चिंता। अगर शब्द निर्माण होता है, इत प्रत्यय अगर लगता है तो क्या बनता है? चिंतित, ठीक है। क्या जुड़ा इसके साथ? इत प्रत्यय जुड़ा। तो ये रहा आपका अनीय प्रत्यय, इत प्रत्यय, और लास्ट में एक ज्ञ प्रत्यय से 2-3 शब्द देखते हैं। यहां ग प्रत्यय की पहचान कैसे करेंगे आप कि ग प्रत्यय कहाँ लगा हुआ है। जैसे आपके सामने आता है धातु आता है विशेष। क्या आता है? विशेष। धातु है विशेष। अब इसके साथ क्या बनेगा शब्द? विशेषज्ञ। तो इसमें क्या धातु जो क्या प्रत्यय जुड़ा हमारा? ज्ञ प्रत्यय, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसके साथ जुड़ जाएं, क्योंकि इसके जितनी भी क्लास हमारी चलती है उसकी PDF वहाँ पे आपको मिलेंगे। अब देखिए दूसरा है हमारा
ज्ञ शब्द, ज्ञ प्रत्यय से शब्द क्या बनता है यहाँ पे? नीति। क्या बनता है? नीति। धातु क्या है? नीति है। अगर शब्द जो इसके साथ क्या है प्रत्यय जुड़ता है, ज्ञ प्रत्यय, तो क्या बनता है? नीतिज्ञ। क्या बनता है? नीतिज्ञ। क्या जुड़ा इसके साथ? ज्ञ प्रत्यय जुड़ा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय के अंदर हमने क्या देखा? कृतवाचक प्रत्यय, करणवाचक प्रत्यय, कर्मवाचक प्रत्यय, भाववाचक प्रत्यय, विशेषणवाचक प्रत्यय, ठीक है, क्रियाबोधक प्रत्यय। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा सामान्य हिंदी में प्रत्यय से तद्धित प्रत्यय। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पूरी तरह से वॉच करें। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।